तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जेम्स तलेस ने पीटर को ढूंढ लिया था एंड पीटर का फेस देखने के लिए उसने प्रेशर किया, लेकिन पीटर ने लास्ट मोमेंट पे पेपर बॉम्ब का यूज कर दिया एंड जेम्स तलेस के ऊपर हमला कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। एंड चीफ यहाँ पे शॉक में कि क्या हुआ, लेकिन तभी पीटर चीफ को लेकर छू हो गया। लावी ने कहा कि क्या आप ठीक हो? जेम्स ने कहा कि वो लोग निकल गए, लेकिन यह बहुत ही अजीब बात है। मुझे लगा मैंने उसे पकड़ लिया है, लेकिन उसने मुझे मूव ही नहीं कर दिया। वो कैसे? उसके पैर यहाँ पे मेरे पैर के ऊपर रख दिए थे। लेकिन ये बड़ी शॉकिंग बात है कि उस लड़के ने उतनी सी बॉडी के साथ मेरे को ओवर पावर कर दिया। वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो भाग जाएगा, उसका कोई और प्लान होगा। लेकिन साला इस बंदे का जो स्मेल था वो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर था। कौन है वो? चीफ ने यहाँ पे तुरंत ही सॉरी कहा कि मेरी वजह से आपको भी भागना पड़ा। पीटर कहता है कि नहीं, मैं उसे टेस्ट ही कर रहा था कि वो कैसा बंदा है, हमें बस आर्बिट को ढूंढना है एंड यहाँ से निकल जाना है। लेकिन पीटर ने भी यहाँ पे जेम्स तलेस के स्मेल की तारीफ की कि साला बहुत ही पावरफुल स्मेल है उसका। फाइट के दौरान पीटर ने जो पेपर बॉम्ब डाला था उसका यहाँ पे कोई तो इफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जेम्स तलेस समझ गया था कि मैं कौन सा अटैक करूंगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फ्यूचर को देख सकता है। हमें यहाँ पे दोस्तों ऐसा लगा था कि पीटर ने सारे अटैक लैंड किए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जेम्स तलेस ने सारे के सारे अटैक को रीड कर दिया था। साला ऐसा यहाँ पे कौन कर सकता है? क्या आखिरकार यहाँ पे जेम्स तलेस का राज है? लेकिन चीफ यहाँ पे डरा हुआ था क्योंकि वो अपने बेटे से यहाँ पे दूर था। पीटर जो है वो इस सिचुएशन को समझ सकता था क्योंकि वो एंड चीफ यहाँ पे सेम बोट पे है। लेजेंड्स चल जाएंगे यहाँ पे लड़ने के लिए, सो उन्हें यहाँ पे जल्द से जल्द करना पड़ेगा। लेकिन लावी जो थी उसके मन में था कि मेरे फादर जो सारी के सारी रिसर्च करी है उनको यहाँ पे प्रूव करना है, इसलिए यहाँ पे सारे डिसाइपल को डिफीट करना पड़ेगा ताकि दुनिया को मालूम पड़े कि हम लोग यहाँ पे कौन है। हम लोग यहाँ पे लेजेंड डिसाइबल से भी ऊपर है। इधर इस साइड अंकल एंड भतीजे के ऊपर आते हैं। टाडियो कहता है कि कोई आर्बिट पार्बिट नहीं है इधर, ना ही कोई हमें यहाँ पे कोई बच्चा मिला है। तुरंत साइमन कहते हैं कि टाडियो इधर आओ, ये अलग लग रहा है कुछ। ये बॉटल को देख, इसके ऊपर लिखा हुआ है हैंडल विद केयर। किसी भी बॉटल के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ है। सर समझ गए ना क्या सीन है? इस डोर के पीछे एक रास्ता है। अंकल साइमन ने वो रास्ता ढूंढ लिया। टाडियो चला एंड यहाँ पे कहा कि अंकल बाद में मिलता हूँ, आप भी ऐसा कोई यहाँ पे रास्ता ढूंढ लेना। तुरंत टाडियो कहते हैं कि मैं इन्हें सुन सकता हूँ, सारे बच्चों की आवाज, लेकिन व्हाट द हेल, ये बच्चे इस तरह से क्यों हैं? सारे के सारे बहुत ही अजीब लग रहे हैं। अंकल ने पूछा क्या है बताओ टाडियो। उसने बताया कि वही रिसर्च जिसके पीछे वो यहाँ पे डिकेड से पड़ा हुआ है। भाई साहब ये किस टाइप का प्रोजेक्ट यहाँ पे बच्चों के ऊपर चल रहा है? साला ऊपर का बॉडी यहाँ पे नॉर्मल एक छोटे बच्चे के जैसा है, लेकिन नीचे का बॉडी पूरी तरीके से जानवर है। जेम्स तलेस यहाँ पे जो भी कर रहा है वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इविल प्लान है। उसने पूछा क्या हुआ, बच्चे तो सेफ है ना? अब टाडियो यहाँ पे सारे लोगों को कैसे बताए कि यहाँ पे पूरा सीन क्या है। बहुत ही ज्यादा हालत खराब इन सारे के सारे बच्चों की। तभी यहाँ पे उसको आवाज आती है कि कल ये हालत तुम्हारी होगी। ये थी वही बर्फीली जानवर यहाँ पे स्कादी जिसने जूदास को डिफीट किया था। टाडियो समझ गया कि ये वही है। अब उसकी स्कादी की फाइट पक्की है। टाडियो ने यहाँ पे एक को ढूंढ लिया था। अब बारी थी यहाँ पे कागियो की। वो भी आगे बढ़ रहा था यहाँ पे लेजेंड्स को ढूंढने के लिए। वो बिल्डिंग ये तक पहुंच गया था, लेकिन फीलिंग यहाँ पे अच्छी नहीं थी। ये जगह यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड थी कि इस जगह पे यहाँ पे दिल भी बैठ जाए। तभी आवाज आती क्या आओ डिसाइपल, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। सुना है यहाँ पे तुम सिम्पो एक लड़की के लिए। कागियो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेजेंड ने कहा कि ज्यादा कुछ मत करना, इस जगह यहाँ पे ब्लड भी थम जाता है। तभी बोलते हैं कि अबे भूल गया कि तेरे पास भी यहाँ पे क्लॉ है दैट कैन श्रेड एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे मेरे पास भी है कुछ क्लॉस। कागियो समझ गया कि ये बंदा लेजेंड है जिसके बारे में चीफ ने बताया था। साइमन भी सी बिल्डिंग तक पहुंच गया था। तभी उसके ऊपर हुआ हमला। क्या वो कोई गन थी? नहीं, अगर गन होती तो आवाज होती, लेकिन ये क्या है? उसके ऊपर यहाँ पे दूर से हमला हुआ था। जिस जगह पे हमला हुआ वो जगह का हाल देखो दोस्तों। साइमन की बॉडी में भी ऐसा छेद हो जाता अगर वो उसी जगह यहाँ पे लगता तो। साइमन से मिलके यहाँ पे वो बंदा ऑनर्ड फील कर रहा था एंड बोलता कि भले वो कितना भी बड़ा स्वॉर्ड्समैन क्यों ना हो, उसका स्वॉर्ड यहाँ पे पानी को काट सकता है। लेजेंड डिसाइबल के सामने नहीं हार सकते क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे स्टिमुलेट प्रैक्टिस मिली थी। पास्ट का सीन जब यहाँ पे स्कादी ने स्टिमुलेट टाडियो को डिफीट किया था। भले यहाँ पे 12 टाडियो आ जाते, वो सबको हरा देती फाइट के अंदर। उन लोगों के पास यहाँ पे पूरा डेटा था, इसी वजह से वो लोग ये टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर पाए थे। वो रियल लाइफ में जैसा था जिसे वो यहाँ पे फाइटिंग का स्टिमुलेशन क्रिएट कर पाए एंड प्रैक्टिस कर रहे थे। भले टाडियो का रिएक्शन कितना भी तेज क्यों ना हो, इस बार वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तुम अभी तक यहाँ पे अपोस्टल बने रहे हो क्योंकि हम लेजेंड्स यहाँ पे अब तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये खुला चैलेंज है कि हम तुम डिसाइपल लोगों के सामने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आगे हैं, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन टाडियो को देखो दोस्तों, उसने स्कादी को देखकर कहा कि यहाँ पे मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ कि तू प्रो है या नहीं। भाई इतनी बेइज्जती मुंह के ऊपर कौन करता है टाडियो ब्रो? मुझे तू इधर यहाँ पे लेके आया क्योंकि तुझे पता था कि मैं यहाँ पे फिसल जाऊंगा। क्या यही रीजन है? तो तू है जिसने जुदास को हराया था। स्कादी कहते कि मैंने टोटल 561 लोगों को मारा है। कोई फिक्र नहीं, इन द एंड तुम यहाँ पे 10 मिनट भी नहीं टिक पाओ।
आइस पे यहाँ पे स्पेसिफिक लिक्विड है, जीरो फ्रिक्शन है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। गॉड ऑफ कोलून को यहाँ पे लाइव देखना एक ऑनर है, लेकिन कोलून तब रहा नहीं तो किस बात का गॉड है। टाडियो कहता है कि मैं क्यूरियस हूँ माय ब्रो, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि तू ब्रो है या कुछ और। पता नहीं यहाँ पे तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। वो अटैक करने गया, बट यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल है उस आइस के ऊपर। लावी ने कहा कि सब के जैसे यहाँ पे ये भी पकड़ा गया, सब कुछ यहाँ पे डेटा के जैसा ही चल रहा है। टाडियो एक्सप्लोर को एडजस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आइस के ऊपर स्कादी की स्पीड यहाँ पे 132 किलोमीटर/आवर है। लेकिन तभी वो शॉक में, क्योंकि टाडियो ने इस अटैक को डॉज कर दिया। उसको लगा कि वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था। स्कादी यहाँ पे हंसने लगे कि देखो गॉड ऑफ कोलून हैज फॉलन। तभी यहाँ पे टाडियो कहता है कि वेट, आई विल शो यू एज अ रिवॉर्ड दिस ट्रायल, दस 1 सेकंड कट। टाडियो का ऑरा देखो दोस्तों, उसका कॉन्फिडेंस देखो। एन यहाँ पे कहा कि इल भी यहाँ पे इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, बट क्या लगता है तेरी स्पीड 132 किलोमीटर है तो मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा, मुझे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। लावी यहाँ पे कहते कि झूठ है, वो कुछ भी नहीं कर सकता इधर, ये प्लेस हेल है जो तुम यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकते। कागियो के ऊपर आते हैं जहाँ पे उसके पास भी क्लॉ है एंड वो यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार था। उसका नाम था यहाँ पे फ्रे। मैंने सुना है यहाँ पे तू 2 मीटर का यहाँ पे पहाड़ जैसा जानवर है, मस्कुलर पावर जो 750 किलोग्राम यहाँ पे बेंच प्रेस करता है। तेरा बॉर्न भी उस फैमिली में हुआ था जिसका खून यहाँ पे एसिडिक होता है। पोस्ट क्लैन में बड़े हुए, जीनियस मर्डरर एंड बाद में ग्लोरी के डिसाइपल बन गए। लेकिन तुम अभी पीटर के पालतू कुत्ते हो, सो डू वी कैच द ओल्ड मैन शिट टू। भाई कागियो के सामने यहाँ पे कुछ भी करो, लेकिन पीटर की बुराई नहीं यहाँ पे नहीं करनी है। बस अब क्या, कागियो ने सालों बाद अपने क्लॉस निकाल दिए एंड यहाँ पे वो लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया कि साला मेरे सामने टीचर की इंसल्ट कैसे की तूने। इधर साइमन 3 मिनट से भाग रहा था, लेकिन अभी तक उसको कोई नहीं मिला था। उसे जल्द से जल्द यहाँ पे बच्चों को ढूंढना पड़ेगा। तभी आता है वो सीन जब उसको कट लगा था, लेकिन वो शॉक में था क्योंकि जो हमला हुआ था उसको यहाँ पे साइमन ने कट कर दिया था। लेकिन तब यहाँ पे उसको जाके कट लगा तो लगा कैसे। सामने वाले ने तुरंत यहाँ पे साइमन से कहा कि वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन को मिलना यहाँ पे ऑनर है। भले तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन क्या तुम्हारा स्वॉर्ड पानी को काट सकता है क्या? इसका नाम है यहाँ पे आइल वैली एंड ये यूज करता है वाटर जेट जो स्टील को भी यहाँ पे काट सकता है। साइमन हंसता है कि तू जेम्स तो नहीं है, मीन्स यहाँ पे तू एक लेजेंड है, तुम्हारे पास भी एक आती है, सो फाइट नहीं करते, तो मेरे यहाँ पे नेफ्यू जैसा ही है। लेकिन वो बंदा कहता है कि भाड़ में जाओ, मेरे पास हैंड है। साइमन के ऊपर हमला। लावी ने द जेम्स का कांटेक्ट किया कि हम लोग डिसाइपल को ओवर पावर कर रहे हैं, सो क्या ग्लोरी को बोल के उनको ए रैंक ऑफिशियली बनवा देते हैं सबको। जेम्स कहता है कि लेट्स मूव, अब तक वो खत्म हो गया होगा। लावी यहाँ पे कहते हैं कि यस, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजती हूँ ग्लोरी को। जेम्स कहता है कि नहीं, अब तक यहाँ पे लेजेंड्स हो गए, वो यहाँ पे सारे के सारे फिनिश हो गए होंगे। लावी कहते हैं कि क्या बोल रहे हो आप, हम जीत रहे हैं, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जेम्स कहता है कि ऑफ कोर्स वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको जरूरत भी नहीं है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, क्या चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। इधर स्कादी पूरी तरीके से शॉक में थी कि साला मुझे सालों लग गए एडजस्ट होने में, लेकिन इसने यहाँ पे कुछ ही सेकंड में एडजस्ट कर दिया। लेकिन कैसे, जो आइस है उसके ऊपर जीरो फ्रिक्शन है एंड स्पेशल ऑयल भी डाला हुआ है, वो स्लिप भी नहीं हो पा रहा, ऊपर से यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। टाडियो कहता है कि मुझे भी शॉक लगा था, ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए भी, लेकिन तुम माई जेंडर नॉन स्पेसिफिक फ्रेंड शॉक में क्यों हो, क्यों जानना चाहोगे कि मैं ये कैसे करता हूँ। स्कादी यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक में थी। टाडियो ने यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहा कि बस अच्छे से बैलेंस यहाँ पे बना के रखता है। भाई ये होता है ऑरा एंड लुक, कैसे मस्त अपने चश्मे के ऊपर ये बंदा बैलेंस करके बैठा हुआ है। स्कादी यहाँ पे गुस्से में कि साला चुप कर, ऐसे ट्रिक्स यहाँ पे मेरे पर काम नहीं आएंगे, उधर खड़े रहने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। स्कादी ने उसके आसपास यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर दिया। स्पीड है 134 किलोमीटर एंड सोचा कि ये कुछ यहाँ पे और नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पे अपनी स्पीड को सरपास कर दिया है। आई हैव सरपास द लिमिट ऑफ मैनकाइंड। अरे यहाँ पे स्कादी ये कुछ ज्यादा ही हो गया, पता भी है तुम किसके सामने ये सब कुछ बोल रही हो, टाडियो द गॉड ऑफ कोलून के सामने। उसने यहाँ पे स्पीड को 144 पहुंचा दिया एंड उसके बाद 162। फाइनल स्पीड यहाँ पे उसकी थी 182 एंड उसको लगा कि स्पीड से वो यहाँ पे टाडियो को डिस्ट्रॉय कर देगी एंड टाडियो के ऊपर फाइनल अटैक। टाडियो ने बस स्माइल के साथ कहा कि तू 181 तक यहाँ पे जा सकती हो, सही ना? माय फास्ट ब्रो, यू आर टू स्लो। अब हो गया यहाँ पे मौत का असली नंगा नाच। टाडियो ने सारी एयर को अंदर लिया, आइस को ब्रेक किया। लावी यहाँ पे कहती है कि पॉइंटलेस है, लेकिन तभी जो टाडियो ने किया वो देख के यहाँ पे लावी ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। टाडियो ने अपना अटैक यहाँ पे लॉन्च कर दिया, लेकिन वो यहाँ पे जा किधर रहा है, वो यहाँ पे एक वॉल को छूता है डायरेक्ट दूसरी वॉल पे शिफ्ट। याद आया कुछ दोस्तों, ये वही मूव है। याद आया दोस्तों, ये कुछ वही टाइप का मूव है जो यहाँ पे रॉक ली ने यूज किया था गारा के अगेंस्ट ओरिजिनल नारुतो के अंदर, यूजिंग द विंग स्टीयर्ड अप बाय द फ्लो ऑफ कस्ट। तुम यहाँ पे ब्लेड के जैसे साथ कुछ बना सकते हो। टाडियो ने यहाँ पे बस स्माइल किया एंड यहाँ पे कहा कि ये है उसका अटैक, मार्शल एम्परर वाइल्ड विंड। वो समझ गया कि स्पीड से यहाँ पे हिट हुई तो मेरा काम खल्लास है, ये बंदा यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज कर रहा है। लेकिन तब तक लेट हो गया था। टाडियो ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ये यहाँ पे फुल जोश में थी, लेकिन एक ही मिनट में यहाँ पे टाडियो ने इसको डिफीट कर दिया। टाडियो की स्पीड थी वो यहाँ पे 256 थी, उसका फुल पावर तो ये था भी नहीं, वो यहाँ पे मस्ती में लड़ रहा था।
तभी उसको यहाँ पे लगा दूसरा झटका कि क्या वो भी हार गया। जी हाँ दोस्तों, काग्यो ने भी यहाँ पे ब्लेड वाले को खत्म कर दिया, उसको यहाँ पे दीवार के अंदर चिपका दिया। अब आते हैं साइमन के ऊपर। 100 मॉन्स्टर, उसने भी अपना काम कर दिया है। साइमन भी यहाँ पे कुछ रहम नहीं खाने वाला उसके ऊपर। काग्यो ने यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे काम तमाम कर दिया। काग्यो ने यहाँ पे कुछ ही सेकंड में काम तमाम कर दिया यहाँ पे उस लेजेंड का। 200 यहाँ पे डिग्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साइमन ने पास की टंकी को उड़ा दिया था वाटर प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लावी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सालों का डेटा यहाँ पे हमारे पास था। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ सेकंड नहीं लगाए इनको डिफीट करने में। तभी जेम्स ने कहा कि पता है 12 डिसाइपल यहाँ पे क्यों होते हैं, बिकॉज दे नीड टू ब्रिंग जजमेंट टू द वर्ल्ड, एंड वो जजमेंट सिर्फ पावरफुल लोग ही यहाँ पे दे सकते हैं। सो जो लोग उस स्टैंडर्ड को सरपास करते हैं वही यहाँ पे डिसाइबल बन सकते हैं। भाई पीटर का लुक देखो एंड ये पैनल देखो दोस्तों, पूरे के पूरे यहाँ पे 2 चैप्टर के अंदर ये पैनल यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सब आगे क्या करना है, साइमन यहाँ पे बच्चों वाले रूम तक जा रहा है। जेम्स ने यहाँ पे कहा कि कोई नहीं, जो असली डील है वो वहीं पे वेट कर रही है, एंड आई एम गोइंग टू किल द लास्ट वन। सारे लोगों ने अपडेट दे दिया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। डिया का सिप जल्दी आ जाएगा, सुन बच्चों को ढूंढो एंड यहाँ पे जल्द से जल्द निकलो। चीफ शॉक में था कि साला इतनी इजीली लेजेंड को हरा दिया। पीटर कहता है कि जल्दी करो, चीफ यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे ढूंढना है। तभी पीटर शॉक में कि क्या ये नहीं हो सकता, ये यहाँ पे उसके टेस्ट का लिस्ट है। चीफ शॉक में था कि क्या हुआ। पीटर यहाँ पे गुस्से से बोला कि साला जेम्स सलेस। चीफ ने कहा कि ऐसा क्या देख लिया भाई तूने। उस लिस्ट में दोस्तों यहाँ पे हाना का नाम भी था। चीफ यहाँ पे कहती है कि अब ये कौन है भाई, अगर हाना को कुछ यहाँ पे किया जेम्स सलेस ने तो पीटर यहाँ पे उसको नर्क से भी बुरी जगह यहाँ पे ले जाएगा और उसको ऐसी मौत मारेगा कि यमराज भी यहाँ पे डर जाएंगे उसको ले जाने के लिए। सब लोगों ने बच्चों को ढूंढ लिया था, अब टाड़ी हो जाएगा यहाँ पे थोड़ी देर सोने के लिए। अब सिर्फ 2 लेजेंड बचे थे, एक स्ट्रॉन्गेस्ट है उनमें से यहाँ पे दूसरी थी लावी। सो अंकल थोड़ा सा ध्यान रखना आप अपना। लेकिन साइमन कहते हैं कि एक दिक्कत है, जिस लेजेंड के बारे में बताया था तुमने अभी वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा है मुझे। वो शॉक में कि क्या। साइमन ने कहा कि ये बेहोश है। अब ये किसने किया दोस्तों। साइमन कहते कि जिसने भी वो किया है वो मेरे सामने ही है, एंड वो बंदा हमारी साइड तो बिल्कुल भी नहीं है। चौहान इस बैक दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंड को यहाँ पे अपने इस यहाँ पे बिना इस वाले चौहान ने ही हरा दिया। वो पीटर के लिए आया था एंड बोलता है कि तू तो पीटर नहीं है। साइमन कहते हैं कि सारे के सारे लोग मुझे पीटर मान लेते हैं, लेकिन तू तो यहाँ पे जुआन है ग्लोरी का। जुआन कहते हैं कि क्या, ये मुझे जानता है, मैंने इसकी आवाज सुनी हुई है, ये कोई नॉर्मल नहीं है, इसके पास यहाँ पे लॉन्ग स्वॉर्ड है एंड यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही हाथ है, ये कोई और नहीं साइमन है। ये एनर्जी ये ऐसा नहीं है जिसको यहाँ पे यू का अकेले हरा दे। साइमन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी मिलना चाहता था तुझसे। किसको पता था कि सारे के सारे डिसेबल लोगों का इधर यहाँ पे मीटअप होने वाला है। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। इस वर्ल्ड में एक ही है जो जुआन का नाम यूज कर सकता है, अपने पुराने दोस्त को वो याद करता है एंड यहाँ पे कहता है कि अपने नीज पे यहाँ पे बैठ के मेरे से यहाँ पे माफी मांग दो और वो नाम वापस दे दो। जुआन यहाँ पे कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं यहाँ पे किस चीज के लिए सॉरी बोलो। साइमन कहता है कि व्हाट, नहीं मानोगे क्या। जुआन यहाँ पे कहता है कि मैंने अच्छा काम किया तो मैं यहाँ पे सॉरी क्यों कहूँ। साइमन यहाँ पे कहता है कि हमारी लाइफ में प्रोफेशनल एंड पर्सनल चीजों को अलग रखना होता है, सिंस कभी भी आप मारे जा सकते हो, तो तूने अच्छा काम किया है, सो उसके लिए यहाँ पे थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ पे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फाइनली साइमन को यहाँ पे ऑन स्क्रीन देखेंगे जुआन के साथ फाइट के अंदर। जुआन कहते हैं कि मैं सिर्फ टारगेट को मारता हूँ, लेकिन आज तू बीच में आएगा तो आज तुझे भी यहाँ पे मुझे मारना पड़ेगा। अब जुआन भी यहाँ पे इसके सामने लड़ने के लिए तैयार हो गया था एंड तुरंत यहाँ पे जुआन ने कहा कि वेलकम टू द बीच ऑफ डार्कनेस, एंड पूरी की पूरी जगह पे यहाँ पे अंधेरा हो गया। अब मचाएगा दोस्तों यहाँ पे अपोस्टर साइमन और जुआन की लड़ाई को देखने में कि इन दोनों में से आखिरकार कौन जीतेगा। एक को दिखाई नहीं देता और एक का एक हाथ नहीं है। तो दोस्तों यही थे ये किलर पीटर के चैप्टर नंबर 126 एंड 127। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही यहाँ पे नए नए चैप्टर्स की वीडियो आप लोगों तक लाते रहेंगे। नया वीडियो आए तब तक के लिए गुड बाय।